गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से बायोलॉजी ही पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हम लोग कंप्लीट कर लिए थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्या है? ब्रेन भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फोर्थ ब्रेन। ठीक है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है। और मिड ब्रेन जो है कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और आपका हाइंड ब्रेन भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, आपका सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगा। ये डिवीजन है ब्रेन का। ठीक है। तो इसके बाद क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या था? ये आपका सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन था। ठीक है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? इट इज द लेटरल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे अपना ब्रेन हो गया है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद जो साइड, जो उसके अलावा जितने भी नर्वस सिस्टम है पूरा बॉडी में फैला हुआ है, नर्व सेल्स है ना, जो नर्व्स है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो इट इज द लेटरल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये लेटरल पार्ट है। ठीक है। इट डेवलप्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हिच कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, जो ब्रेन हो गया या स्पाइनल कॉर्ड हो गया, वो फिर किससे कनेक्टेड है? बाकी बॉडी के ऑर्गन से कनेक्टेड है। ठीक है। वो जो बाकी जो ऑर्गन से कनेक्टेड, किससे कनेक्टेड है? वो किससे कनेक्टेड है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। ठीक है। और क्या है? इट कैरी आउट वॉलेंटरी एंड नॉन वॉलेंटरी एक्शंस विद द हेल्प ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो भी हम लोग वॉलेंटरी एक्शंस करते हैं या नॉन वॉलेंटरी एक्शंस करते हैं, वो किससे होता है, किसके द्वारा होता है? कराता ब्रेन है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कराता है, बट किसके द्वारा होता है? वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। वॉलेंटरी और नॉन वॉलेंटरी एक्शन क्या होता है? कुछ चीजें हम लोग जानबूझ से करते हैं, अपने मन से करते हैं। मतलब मैं खाना खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, तो क्या ये मैं अपने मन से कर रहा हूँ? खेलने जा रहा हूँ, कूदने जा रहा हूँ, है ना, पैर हिला रहा हूँ बैठ के, है ना, या फिर सो रहा हूँ तो सोने जा रहा हूँ, तो ये सब क्या है? ये वॉलेंटरी एक्शन है। अपने मन से हम लोग ये सब करते हैं। लेकिन कुछ चीजें नॉन वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट, है ना, हम लोग चाहे ना चाहे ये ऑटोमेटिक धड़कता रहता है। सांस लेना छोड़ना, ये क्या रेस्पिरेशन जो होता है, वो क्या है? वो नॉन वॉलेंटरी है, अपने मन से नहीं है, वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। हम चाहे ना चाहे, हम लोग उसको दिमाग में नहीं लगाते, लेकिन अपने आप चलता रहता है। तो कुछ चीजें होता है नॉन वॉलेंटरी होता है, कुछ चीजें वॉलेंटरी होता है। जो वॉलेंटरी नॉन वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, किसके द्वारा होता है? वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है। पेरिफेरल नर्व्स आर टू टाइप्स। जो पेरिफेरल नर्व्स होते हैं ना, पेरिफेरल नर्व्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एफरेंट नर्व्स, एक होता है एफरेंट नर्व्स, दूसरा होता है इफरेंट नर्व्स। एफरेंट एंड इफरेंट नर्व्स। एफरेंट क्या है? इट ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम टिश्यूज ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एफरेंट नर्व्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो भी ऑर्गन्स है ना, जो बॉडी के ऑर्गन्स, मतलब हाथ पैर हो गया, कहीं भी शरीर में जो डिफरेंट ऑर्गन्स है ना, वहां से क्या करता है? मैसेज लेके जाएगा किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन के पास जाएगा या फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। ठीक है। तो एफरेंट नर्व्स क्या करता है? इट ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम टिश्यूज या पेरिफेरल ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास मैसेज ट्रांसफर करेगा। ठीक है। इफरेंट नर्व्स क्या होता है? उल्टा जस्ट करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेजेस है वो कहां तक पहुंचाएगा? पेरिफेरल ऑर्गन्स या टिश्यूज या ऑर्गन्स के पास पहुंचाता है। तो पेरिफेरल नर्व्स के पास दो प्रकार के नर्व्स होते हैं, एक होता है एफरेंट नर्व्स, दूसरा होता है इफरेंट नर्व्स। एफरेंट ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इफरेंट ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी टिश्यूज, बॉडी सेल्स। ठीक है। ये हो गया टाइप्स ऑफ नर्व्स। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या है? इट इज द न्यूरल सिस्टम दैट कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्शन बाय ट्रांसमिटिंग इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल सेल्स। इसका मतलब क्या होता है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो वॉलंटरी एक्शन के लिए डेडिकेटेड है। जैसे बताया था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो काम करता है, वॉलंटरी एक्शंस में और नॉन वॉलंटरी एक्शंस दोनों में काम करता है। लेकिन जो जो वॉलंटरी एक्शंस होता है उसके लिए डेडिकेटेड कौन है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है? इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्शन। जितने भी वॉलंटरी हम जानबूझ के जो काम करते हैं ना,
वो सब काम किसके द्वारा होता है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के द्वारा होता है। ये कैसे होता है? ये क्या करते हैं? मैसेज ट्रांसमिट करेगा कहां से? CNS टू मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डिफरेंट बॉडी सेल्स, मसल सेल्स हो गया है ना, वहां तक क्या करेगा? मैसेज ट्रांसमिट करेगा। कौन? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और दूसरा क्या है? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ये इनवॉलंटरी काम के लिए इन्वॉल्व रहता है। इनवॉलंटरी जो हम लोग के बस में नहीं होता, हम लोग जो सोचते नहीं है ऑटोमेटिक होता रहता है, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी। तो इन्वॉल्व्स इन इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक डाइजेशन हो गया। डाइजेशन हम लोग सोच के कर रहे हैं, जैसे खाना खा ली ऑटोमेटिक डाइजेशन हो रहा है अंदर, है ना। इसके लिए तो हम लोग बोल रहे हैं डाइजेशन हो तभी होता है, ऐसा तो होता नहीं है ना। वो ऑटोमेटिक डाइजेशन, खाना खाया मतलब ये शुरू हो जाएगा डाइजेशन का प्रोसेस। तो ये जो रेस्पिरेशन, सांस लेना छोड़ना, है ना, या फिर हार्ट बीट बढ़ना, हार्ट का जो मूवमेंट, हार्ट का जो एक्शन है, वो सब क्या है? नॉन वॉलंटरी है। तो इट इन्वॉल्व्स इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सलाइवेशन एटसेट्रा। ठीक है। तो ये जितने भी नॉन वॉलंटरी काम होता है ना, वो कौन किसके द्वारा होता है? होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के द्वारा वॉलंटरी एक्शन होता है और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के द्वारा नॉन वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। इट इज सेल्फ रेगुलेटिंग, माने अपने आप को रेगुलेट करता है। सिंपल सी बात है, सेल्फ रेगुलेटिंग है। हम लोग रेगुलेट करते तो क्या होता? फिर वो वॉलंटरी हो जाता। सेल्फ रेगुलेट अपने आप के ऊपर कंट्रोल करके वो अपना आप काम करता रहता है। ये सेल्फ रेगुलेटिंग है। इट ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम CNS टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। जितने भी इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है, हार्ट हो गया, रेस्पिरेशन, आपका जो लंग्स हो गए, है ना, ये सब इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है। ये अपने आप काम करते हैं, हम लोग बोलना नहीं पड़ता इन लोगों को, तुम करो रे काम करो, है ना। हम लोग बोलते हैं हार्ट को कि तो हार्ट बीट का है, नहीं करते, नहीं बोलते। तो ये ऑटोमेटिक होता है, ये इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है। तो वो मैसेज क्या करता है? CNS से जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाएगा, कहां पर? ये सब इनवॉलंटरी ऑर्गन के पास जाएगा, वो अपने आप काम करते रहेंगे। ठीक है। ये किसके द्वारा होता है? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है। फिर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। क्या क्या? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक दो पार्ट में फिर डिवाइडेड है। ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये क्या करता है? ये क्या काम करता है? सिंपैथेटिक, जैसे कि मतलब ब्लड वेसल्स को पतला होना, है ना, या फिर पसीने आना। ठीक है। पसीने आना, हार्ट बीट तेज हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, है ना, ये सब क्या होता है? ये कौन कराता है? ये कराता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे मान लो कि मुंह का सूखना मतलब क्या होता है? आपका सलाइवा नहीं निकल रहा है, सूख रहा है ना, तो वो एक क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। ठीक है। या फिर हम जैसे बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो क्या होता है? आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं। गुस्सा हो जाता है तो क्या होता है? आंखें बड़े होता है, गला सूख जाता है, मुंह सूख जाता है ना। गुस्से में मारने के लिए दौड़ जाते हैं तो क्या होता है? गुस्से में जो शरीर में जो चेंजेस आते हैं ना, वो सब किसकी वजह से होता है? वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। ठीक है। या हम लोग डर गए या बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पेन होता है तो क्या होता है? गला सूख जाएगा, मुंह सूख जाएगा, है ना, यूरिनेशन होगा, है ना, तो मतलब आपका यूरिनरी ब्लडर क्या होगा? रिलैक्स हो जाएगा। तो ये सब क्या होगा? ये सब किसकी वजह से होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। और ये किसका पार्ट है? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का पार्ट है। और दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये इसका सिंपैथेटिक का ऑपोजिट है। बहुत ज्यादा खुश है हम लोग, मस्त है ना, तो क्या होगा? मुंह में मस्त सलाइवा आएगा, है ना, आपका यूरिन इतना आसानी से नहीं होगा, मतलब जब चाहेंगे तब होगा, ऐसा ऑटोमेटिक यूरिन नहीं हो जाएगा। मतलब आपका जो यूरिनरी ब्लडर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है। और क्या होगा? सलाइवा सेक्रेशन ज्यादा होगा, है ना। ये सब चीजें क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। मतलब खुशी में जो रहते हैं, मतलब बिंदास खुश है ना, तो उस केस में कौन काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया? तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? इनवॉलंटरी एक्शन करता है। ठीक है। और जितने भी इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है वहां पर मैसेज जाता है, कहां से? CNS से आपका इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के पास मैसेज जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किससे इन्वॉल्व है? जॉय हो गया, सॉरी गुस्सा हो गया, एंगर हो गया, पेन, है ना, फियर, इससे जो भी चेंजेस आता है वो कौन कराता है? किसके द्वारा होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। और बाकी पैरासिम्पैथेटिक उसका अपोजिट खुशी, जॉय। ठीक है। तो ये हो गया
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब एक नर्व सेल देखते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ नर्व टिश्यूज, है ना। नर्व टिश्यू है ना, नर्व सेल, ये नर्व सेल बोलते हैं, या इसको न्यूरॉन्स भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स, है ना। तो ये है कि न्यूरॉन्स का डायग्राम है, ये होता है इसका डेंड्राइट बोलते हैं इसको, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, ये जो पार्ट है ये एक्शन है, ये एक्शन का टर्मिनल्स है, ठीक है। ये नर्व सेल, ठीक है। तो बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज क्या कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ना, नर्व सेल को न्यूरॉन्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये डेंड्राइट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म यहाँ पर है, ये आपका एक्शन हो गया, ये एक्शन टर्मिनल्स हो गया। जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, या नर्व सेल्स होते हैं, वो इरेगुलर होते हैं, वो मतलब जैसे कि पर्टिकुलर शेप में नहीं रहते हैं, ये कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कैसे भी रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? इरेगुलर शेप होते हैं। और क्या होता है? कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसफर कर सकते हैं, बाकी सेल नहीं कर सकते। दीज आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये जो डेंड्राइट है, दिस इज द स्मॉलेस्ट थ्रेड, सबसे छोटा थ्रेड होता है सेल बॉडी का, ठीक है। और ये एक्शन सिंपल से देखो, ये छोटा सा थ्रेड है डेंड्राइट, एक्शन कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। तो एक्शन इज द लॉन्गेस्ट थ्रेड ऑफ सेल बॉडी, ठीक है। एक्शन इज द लॉन्गेस्ट फाइबर एंड डेंड्राइट इज द शॉर्टेस्ट फाइबर, ठीक है। जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स क्या होता है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शुरू में बताया था, नर्व्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और क्या करते हैं? व्हिच ट्रांसमिट मतलब व्हिच इमर्जेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है? नर्व्स निकलते हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को कनेक्ट करते हैं। ये जो नर्व्स होते हैं ना, ये नर्व्स तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होता है सेंसरी नर्व्स, दूसरा होता है मोटर नर्व, दूसरा होता है मिक्स्ड नर्व। कितने प्रकार के नर्व्स होते हैं? तीन प्रकार के नर्व्स होते हैं। पहला है सेंसरी, दूसरा होता है मोटर, तीसरा होता है मिक्स्ड, ठीक है। सेंसरी क्या करता है? इट ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम सेल टू ब्रेन। सेंसरी नर्व का क्या काम है? ये डिफरेंट मतलब हाथ पैर हो गया है ना, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, है ना। तो वहां से क्या करेगा? मैसेज ट्रांसमिट करेगा किसको? ब्रेन के पास। इसमें बताया था कोई भी चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस होता है तो क्या होता है? मैसेज कहां जाता है? ब्रेन में जाता है। तो ये जो मैसेज भेजता है ब्रेन के पास, अब आग है, यहाँ मैं पकड़ लूंगा आग, जल जाऊंगा, तो ये जो सिग्नल जाएगा कि हाथ हटाओ, आग है, तो ये सिग्नल कहां जाएगा? ब्रेन के पास जाएगा। तो ये जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है कहां से? मेरा हाथ से ब्रेन तक, ये कौन करता है? सेंसरी नर्व करता है। और दूसरा था मोटर नर्व कौन है? ब्रेन टू सेल, ब्रेन से जो सिग्नल जाएगा और मेरे बॉडी सेल के पास या मसल्स के पास, वो कौन करता है? आपका मोटर नर्व करता है, ठीक है। मोटर, जैसे मैं बोला हाथ आग लग गया, मेरा हाथ जल गया, तो मेरा मैसेज गया दिमाग के पास, वो कौन गया? सेंसरी। और दिमाग ये बोला नहीं, हाथ हटाओ वहां से, हाथ जल रहा है, तो वो जो मैसेज जाएगा उस हैंड के पास, हाथ के पास, तो वो कौन करेगा? मोटर करेगा, ठीक है। और आखिरी वाला है मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व ये दोनों का मिक्स रहता है, इसमें बहुत सेंसरी रहते हैं और मोटर नर्व्स भी रहते हैं, ठीक है। तो नर्व्स क्या है? नर्व्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच ट्रांसमिट्स मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू ब्रेन, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड, ठीक है। एंड न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ नर्व टिश्यू, है ना। नर्व का टिश्यू का जितने भी टिश्यू है, तो बेसिक सेल नर्व्स बोलते हैं, क्या? नर्व सेल्स बोलते हैं या न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। नर्व सेल में डेंड्राइट होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एक्सन होता है, ठीक है। एक्सन इज द लॉन्गेस्ट फाइबर, डेंड्राइट इज द शॉर्टेस्ट फाइबर, ठीक है। ये हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। आज इससे आपको क्या होता है? नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मेनली नर्वस सिस्टम क्या है? एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और इसमें दो प्रकार के नर्व्स रहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, कौन सा? एफरेंट नर्व्स और इफरेंट नर्व्स, ठीक है। तो ये हो गया टोटल नर्वस सिस्टम। आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक लेंगे बायोलॉजी का। इसमें कुछ डाउट हो तो मैसेज करिएगा, ठीक है। थैंक यू।